लाइफ इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ योर ओन इनर नेचर। आपकी जो भी प्रकृति है, ये पूरा का पूरा जीवन उसी की ट्रांजैक्शन है। पूरे जीवन में आने वाले समूचे अनुभव, पिछले अनुभव, आने वाला भविष्य भी यहां तक कहा गया है कि ये सारा का सारा एक ट्रांजैक्शन है आपकी अपनी प्रकृति का, अपनी नेचर का। आज युग पुकारता जाग नौजवान रे, आज युग पुकारता जाग नौजवान रे, मोर्चे संभाल रे संभाल तू कमान रे, मोर्चे संभाल रे संभाल तू कमान रे, आज युग पुकारता जाग नौजवान रे। अपने अंदर की शक्ति को जानो, तुम्हारे अंदर क्या है। अपने अंदर की शक्ति को जानो, तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति भरी पड़ी है, अनंत शक्ति। आप उस शक्ति को पहचान गए जिस दिन, उस दिन आपके अंदर का महामानव पैदा हो जाएगा और वो महामानव आपसे इतने असंभव काम करा लेगा जिसको आप सोच भी नहीं सकते। मिनट्स ऑफ मोटिवेशन की यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। पावर ऑफ संकल्प भाग 6 पर हम पहुंचे हैं। मिनट्स ऑफ मोटिवेशन की सीरीज संकल्प शक्ति की कोचिंग मेंटरिंग के कार्यक्रम पर आधारित है। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये जानने की चेष्टा करते हैं कि इच्छाएं पूरी वस्तुतः हो क्यों नहीं पाती। Why is it so that we are not able to cherish all the desires that we experience or we envisage? क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है जिसे आपने भी संभवतः पहली बार नहीं सुन रहे होंगे। अगर पहली बार सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और वो क्या? You don't get what you want, you don't get what you want। एक you get what you are। सीधा सा अर्थ है, आपको वो प्राप्त नहीं होता जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जो आप हैं। इन दोनों में भेद है। चाहने को तो हम बहुत कुछ चाह लेते हैं, पर चाहत का अस्तित्व थोड़ा छोटा होता है क्योंकि उसके सामने बड़ा अस्तित्व आपके अपने अंतःकरण का है, आपकी अपनी पात्रता का है, आपकी अपनी योग्यता का है। आपकी अपनी योग्यता क्या है, आपकी अपनी पात्रता क्या है, यह निर्णय करती है कि आपको वस्तुतः क्या प्राप्त होने जा रहा है। मैं यहां गीता पढ़ाने नहीं लगा हूं और ना ही यहां कोई उसकी कक्षा है, पर 2 शब्द वहां से मैंने लिए जो एक कक्षा में बहुत सुंदर प्रयोग किए गए थे। उसमें कहा गया है स्वभाव प्रवर्तते, अर्थात दिस लाइफ इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ योर ओन इनर नेचर। आपकी जो भी प्रकृति है, यह पूरा का पूरा जीवन उसी की ट्रांजैक्शन है। पूरे जीवन में आने वाले समूचे अनुभव, पिछले अनुभव, आने वाला भविष्य भी यहां तक कहा गया है कि यह सारा का सारा एक ट्रांजैक्शन है आपकी अपनी प्रकृति का, अपनी नेचर का। नेचर की व्याख्या बड़ी है जिसमें संस्कार भी आते हैं, जीवन की प्राथमिकताएं भी आती हैं, आपकी बुद्धि की विवेचना की क्षमता भी आती है, आपके भीतर के इनर अर्जेस, डिजायर्स भी आते हैं। मोटी बात एक ही है, मिलता वही है जो तुम हो, ना कि जो तुम चाहते हो। हाँ, सोचना यह पड़ेगा कि मैं कैसे अपनी इच्छा को अपना अस्तित्व बना दूं, क्योंकि मुझे मेरी इच्छा तो मिलनी नहीं, मिलना तो मुझे मेरा अस्तित्व है। इच्छा तो मेरी है कि मेरी मासिक तनख्वाह 20 लाख रुपए हो, पर योग्यता तो मेरी 20,000 की है। तो मिलेगा क्या? 20 लाख नहीं मिलेगा, 20,000 मिलेगा। और अगर 20 लाख चाहिए, मैंने पदार्थ का केवल उदाहरण लिया आपको बात समझाने के लिए, एक उदाहरण के लिए। और अगर 20 लाख चाहिए तो 20 लाख के अनुरूप अपने भीतर का सारा अस्तित्व बदलना पड़ेगा, वैसी सोच अपनानी पड़ेगी, वैसे रास्ते पकड़ने पड़ेंगे, वैसा संघर्ष करना पड़ेगा, वैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, वैसी असफलता सफलता के बीच से होकर जाना पड़ेगा। जब तक मैं अपना पूरा आपा, अपना पूरा अस्तित्व नहीं बदलता, तब तक मुझे वो प्राप्त नहीं हो सकता जो मैं चाहता हूं, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो मुझे नहीं मिलना, मिलना मुझे वही है जो मैं हूं। तो फिर पाने के लिए मुझे करना क्या है? कुछ नहीं, बनना होगा। अपनी चाहत ही मुझे बनना होगा हर स्वरूप में, तभी तो मैं उसे चरितार्थ कर पाऊंगा। यही वो विद्या है, यही वो तकनीक है जो किसी इच्छा को संकल्प तक परिवर्तित करती है। इच्छा और संकल्प में भेद है। इच्छा एक सतह पर उठने वाला बुलबुला है जो पानी पर अनेकों उठते हैं, और संकल्प वो आधारभूत जल के भीतर का वो अंडर करंट है, वो तरंग है जो ऊपर की सतह तक को हिला के रख सकती है। सुनामियां
सतह पर दिखती हैं, सतह से जन्म नहीं लेती। सुनामी का जन्म होता तो सागर के गर्भ में है, आया तो वो भूकंप है, टेक्टोनिक लेवल की मूवमेंट है जो ऊपर जल में केवल एक प्रतिक्रिया देती है, उछाल 200-300 फुट का। जन्म कहां, जन्म तो नीचे है ना। ठीक उसी प्रकार इच्छा और संकल्प का भेद है। इच्छा सतह पर है और संकल्प आधार भूत हो जाता है, अस्तित्व बन जाता है। संकल्प का आपका अस्तित्व है। इच्छा तो मस्तिष्क में अनेकों आती हैं, पर संकल्प अनेक नहीं होते। संकल्प बहुत थोड़े से होते हैं जिनमें आपकी ये मूल क्षमता, द टाइम, अटेंशन, एनर्जी इतनी घनीभूत हो जाती है कि मैंने पिछली बार भी वीडियो समाप्त करने से पहले एक सूर्य का निर्माण किया था और मैं फिर से उसे बनाने जा रहा हूं ताकि आप समझो। ये इच्छाएं हैं अनेकों 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 अनेकों, इनकी गिनती की जा सकती है, इनकी गिनती करना असंभव है, असंभव है। आकाश में जितने तारे उतनी आपके मस्तिष्क में आने वाली इच्छाएं, 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 इच्छाएं। और संकल्प ये बीच का एक सूर्य, एक ऐसा प्रकाशित सूर्य जो रंग जाए, भर जाए तो फिर आसपास के पूरे क्षेत्र को प्रकाशित कर देता है ये सूर्य। और इस सूर्य का निर्माण किनसे होता है? उन तीन से जिनका उल्लेख मैंने किया, द टाइम, अटेंशन, एनर्जी। आपके समय, आपके ध्यान और आपकी आंतरिक प्राण ऊर्जा, ये जब सघन रूप से किसी एक बिंदु पर एकत्रित होती है तो जन्म होता है संकल्प का। इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती, संकल्प किसी के अधूरे नहीं रहते। इच्छा को संकल्प में बदलना ही एक विद्या है।